नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, कुछ व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेजेस आए थे कि इंग्लिश ग्रामर सर शुरू कीजिए। अब दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे लिए इंग्लिश को पढ़ा दे, बट मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। तो फाइनली मैं ही इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश के बारे में मैं एक दो चीज़ आपको बता दूं कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश आपका जो है, इंग्लिश है एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज को पढ़ाना कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती है। और मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूँ, मैं इंग्लिश समझ भी सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश को पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है, जैसा कि हो सकता है दूसरों के लिए हो। बट आप लोगों के इतने कमेंट्स देख के, इतने मैसेजेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए मैं इसको स्टार्ट कर ही देता हूँ। लेकिन अगर आपको ये पसंद आएगा तो ही मैं इस सीरीज को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि इसमें एक तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मतलब नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता इस चीज को, बट मैं एक छोटा सा मतलब ट्राई कर रहा हूँ। तो बट मैं इसमें ये चीज देखूंगा कि मैं वाकई में अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो अब ये चीज मैं कैसे जज करूंगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? तो या तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, या इसके अलावा मैंने एक और चीज सोची है कि अगर मुझे 100 व्यूज के ऊपर 20 से 30 लाइक मिल गए मेरे वीडियो के ऊपर, तो मैं इस सीरीज को आगे ले जाऊंगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो 100 व्यूज में 20 से 30 लाइक अगर मिलते हैं तो ही मैं सीरीज को, इंग्लिश की सीरीज को आगे ले जाऊंगा। अगर मुझे 20 से 30 लाइक्स मिलते हैं तो मैं ये पूरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज बनाऊंगा। और अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रीपोजिशंस के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हालांकि मैंने इसको बीच से उठाया है, इस टॉपिक को स्टार्टिंग से मैंने नहीं उठाया। स्टार्टिंग जो होती है इसकी सेंटेंस से होती है, फिर नाउन, प्रोनाउन एंड सो ऑन, ये सब चीजें पढ़ना जरूरी होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि पूछे जाते हैं। लगभग लगभग अगर 200 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ प्रीपोजिशंस के ऊपर होते हैं। 3 4 क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि 2 से 3 क्वेश्चन तो एनी हाउ ये आएंगे ही आएंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो जहां इंग्लिश पूछी जाती हो। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसको मैं 4 पार्ट में डिस्कस करूंगा प्रीपोजिशंस को। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि ये 4 वीडियोस देखने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे किसी भी एग्जाम में छूटे। तो मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटने पाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रपोजिशंस होते क्या है। देखिए, ये है प्री मतलब होता है पहले का, और पोजीशन मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जगह, कोई पर्टिकुलर स्थिति। जैसे एक पूरा सेंटेंस है, तो इस पूरे सेंटेंस में देखिए, जैसे एक कार है, द कार, तो द कार के पहले लगा हुआ है हमारा प्रपोजिशन, या द बुक है, बुक के बाद लगा हुआ है हमारा प्रोपोजिशंस। ये बोल्ड में जो मैंने बनाया ये प्रीपोजिशंस हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको सारे प्रीपोजिशंस के बारे में बताने जा रहा हूं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए, प्रीपोजिशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। किस बात की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एक नाउन और प्रोनाउन का किसके साथ रिलेशनशिप? टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच द प्रपोजिशंस अपीयर। मतलब जिस सेंटेंस में प्रपोजिशन अपीयर होता है उस सेंटेंस का नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने का काम होता है प्रीपोजिशंस का। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर हम देखें, शी गॉट इन द कार, मतलब कार इज द नाउन, ठीक है। अब शी गॉट इन द कार मतलब वो कार में बैठी एंड ड्रोव फास्ट, और उसने कार तेज चलाई। और तो ये रिलेशन मिल रहा है कार और इसके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शी की बात करें तो शी इज प्रोनाउन, और अगर हम कार की बात करें तो कार इज नाउन। तो यहाँ पे एक रिलेशन पता चल रहा है हमें नाउन का इस कार के साथ। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट दैट बुक अबाउट, मतलब वो पुस्तक किस बारे में है। तो यहाँ पे भी नाउन से एक नाउन, मतलब ये नाउन हो गया आपका बुक, बुक की हम बात कर रहे हैं, और सेंटेंस से क्या रिलेशन बन रहा है उस बुक का। तो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से प्रपोजिशंस काम करते हैं। अब देखिए, जो प्रपोजिशंस होते हैं उनको हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड
अदर काइंड ऑफ प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पे देखिए हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, और ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि कोई ऐसा जैसे प्रीपोजिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन की मैं बात करता हूँ तो इन के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इन मतलब आपने अभी तक जनरली पढ़ा होगा, इन मतलब होता है मैं। जनरली हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज किया है शी गॉट इन द कार, इसका मतलब क्या हुआ, वह कार में बैठी। तो इन यहाँ पे कार में बैठने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी यूज इसके होते हैं। तो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड अनदर काइंड ऑफ प्रपोजिशन, तीन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करेंगे। तो जो इन है आपका, वो इन प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी हो सकता है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस आपको मिलने वाले हैं, तो मैं उनको अलग अलग तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ये सबसे पहले हम प्रपोजिशन स्टार्ट करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, और इसमें हमारा पहला प्रपोजिशन है ऑन। तो देखिए ऑन का जो मीनिंग है, ऑन हमेशा यूज होता है डेज या वीकेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब क्या हुआ, डेज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग द टाइम वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सामने एग्जाम्पल रहेगा तो आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो आप कोई भी बुक ले लें इंग्लिश की, और जो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑन के बारे में बताया, तो जिस दिन मैं प्रीपोजिशंस आपके खत्म करूंगा, चारों पार्ट जिस दिन हो जाएंगे, आखिरी पार्ट में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, और जो एक्सरसाइज होगी उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 50 से 100 के बीच में करीब क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपको पूरी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की हो जाएगी। तो एग्जांपल्स आप जरूर लेके चलें, और बुक्स में भी इन एग्जांपल्स को देखें। तो ये देखिए एग्जांपल इसका, मैनी शॉप्स डोंट ओपन ऑन संडे। मतलब यहाँ पे क्या है आपका, डे, संडे को शॉप ओपन नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका वीकेंड के लिए, व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड। मतलब आपने वीकेंड पे क्या किया। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है इन प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन में देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं जब भी मंथ्स, सीजन्स, ईयर, या इसके अलावा हम बात करते हैं सेंचुरी की। जब भी हम एक बड़े टाइम की बात करते हैं, जैसे महीना है तो 30 दिन का होता है, सीजन की बात करते हैं या ईयर की बात करते हैं या फिर सेंचुरी की बात करते हैं, तब हम हमेशा यूज करते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पे हमने डेज की बात करी थी, तो एक दिन के लिए या तो करेंगे, या फिर हम वीकेंड के लिए हम इसके लिए यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम मंथ्स, सीजन्स या ईयर या सेंचुरी की बात करते हैं, तब हमेशा इनका यूज करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड इटली इन जुलाई, या फिर आई विजिटेड इटली इन स्प्रिंग, आई विजिटेड इटली इन 1994। तो इन तीनों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून। इन तीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, इन तीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इनका यूज होता है। मतलब इसका यूज तब होता है जब हम कोई डेफिनेट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, मतलब मैं तुमसे सुबह मिलूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है मैंने आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया, फिक्स टाइम नहीं बताया। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मॉर्निंग में मिलूंगा। अब मॉर्निंग सुबह अगर 6 बजे हम उठते हैं तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक मॉर्निंग है। तो हम 6 से 9 के बीच में कोई टाइम सर्टेन नहीं है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम इनका। जैसे इन द इवनिंग आई लाइक टू रिलैक्स, मतलब शाम को मैं रिलैक्स होना पसंद करता हूँ, आराम करना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है आपका पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपके इनका यूज होता है। तो जैसे देखिए आप एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट सिगरेट आई हैव हैड इन 3 इयर्स। मतलब ये पहली सिगरेट है जो मैं 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद मैंने पी है। और एक और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस सिगरेट की जो स्पेलिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में, कई एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये भी यहाँ पे देखें, तो सिगरेट की स्पेलिंग होती है CIGARETTE। तो ये था आपका इन प्रोपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपोजिशन एट के बारे में। तो देखिए जब भी नाइट को रिप्रेजेंट हमें करना हो तो हम हमेशा एट यूज करते हैं। जैसे इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, मतलब रात में ठंड हो जाती है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एट का। नेक्स्ट है आपका वीकेंड। देखिए वीकेंड हमने यहाँ पे भी लिया था, लेकिन ये था आपका अमेरिकन इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं यूएस इंग्लिश। लेकिन ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश में भी, ब्रिटिश इंग्लिश में हम एट का यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं हम यूके इंग्लिश। तो जनरली लेकिन हम जो यूज करते हैं इंडिया में जो यूज होती है वो यूएस इंग्लिश होती है, इसलिए हम ऑन का ही यूज करेंगे, एट का यूज नहीं करेंगे। बस मैं आपकी जानकारी के लिए इस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, मतलब आपने वीकेंड पे क्या किया।
नेक्स्ट है यूज्ड टू शो एन एग्जैक्ट और अ पर्टिकुलर टाइम। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जैक्ट या पर्टिकुलर टाइम, मतलब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको शाम को 5 बजे मिलूंगा, तो ये अब मैंने कहा बता दिया आपको कि 5 बजे शाम को मिलूंगा, मतलब ये टाइम क्या हो गया अब आपका एग्जैक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एट, लेकिन अगर टाइम सर्टेन नहीं हो तो फिर हम यूज करेंगे इन का। देखिए देयर इज अ मीटिंग एट 2:30 दिस आफ्टरनून, मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं लिखता देयर इज अ मीटिंग एट दिस आफ्टरनून तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है देयर इज अ मीटिंग इन आफ्टरनून, तो ये सही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, टाइम यहाँ पे लिख दिया है, तो देयर इज अ मीटिंग एट 2:30 दिस आफ्टरनून या एट लंच टाइम। देखिए लंच टाइम भी आपका फिक्स टाइम होता है, 1 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम जो होता है वो लंच टाइम होता है, तो ये भी आपका फिक्स टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंस। सिंस मतलब होता है कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर टाइम और अंटिल नाउ। देखिए फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम मतलब ये हम बात कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर टाइम से, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है 1996 से, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम हो गया इन द पास्ट, मतलब ये पास्ट में पहुंच गया। अंटिल अ लेटर टाइम मतलब अगर मैं बात करता हूँ 2016 या 2017 तक की, तो ये हो गया आपका अंटिल अ लेटर टाइम। अब देखिए ये लेटर जो है, लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर, और इसका एक और होता है लेटर, इसको बोलते हैं हम पत्र खत, तो ये है आपका लेटर। तो लेटर मतलब होता है बाद में। तो अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखें इसको, इंग्लैंड हैव नॉट वन द वर्ल्ड कप इन फुटबॉल सिंस 1966। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं मतलब इंग्लैंड ने फुटबॉल में वर्ल्ड कप 1966 से नहीं जीता है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि सिंस का यूज किस तरीके से हमको करना है। नेक्स्ट आपका फॉर। अब देखिए दोस्तों ये सिंस और जो फॉर हैं इनको मैं आपको टेंस में भी इनके बारे में हम बात करेंगे, तो वहां पे भी यही सेम इसका यूज रहेगा कि कब कैसे इसको यूज करना है। अब जैसे देखिए फॉर है, तो फॉर का मतलब होता है यूज्ड टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम। तो जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे के लिए बिस्तर में जा रहा हूँ या मैं 1 घंटे के लिए सोने के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि यहाँ पे टाइम का अमाउंट फिक्स है, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका एगो। देखिए एगो मतलब होता है पहले का, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पास्ट की। जैसे अगर हम कहानियां जब सुनाते थे तो हम बोलते थे वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। अब वो एक समय कहाँ पहुंच गया, आपका पास्ट में पहुंच गया, तो बैक इन द पास्ट के लिए हम यूज करते हैं एगो। नेक्स्ट है बैक इन टाइम फ्रॉम प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट से अगर हम पीछे के टाइम की बात करेंगे तो कहाँ पे हम यूज करेंगे एगो का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस नहीं है, क्योंकि इस तरीके के जो होते हैं जनरली सबको आते हैं। नेक्स्ट है द डायनासोर्स डाइड आउट 65 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब जो डायनासोर हैं वो 65 मिलियन ईयर एगो मर चुके हैं, मतलब 65 मिलियन साल पहले मर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा बिफोर। तो बिफोर मतलब होता है एट और ड्यूरिंग अ टाइम अर्लियर देन, मतलब पहले, बिफोर मतलब होता है पहले। यहाँ पे एग्जांपल देखें हम, शी इज ऑलवेज वेक अप बिफोर डॉन, ये होता है डॉन और ये होता है डॉन, तो इन दोनों में ये फर्क है। प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे हम डॉन, और यहाँ पे इसका मतलब होता है जैसे जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से पहले जो उजाला आने लगता है उसको हम बोलते हैं डॉन। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, हिंदी में इसको बोलते हैं भोर। भोर मतलब अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, तो सूर्योदय से पहले का जो टाइम होता है, जैसे अभी अगर गर्मियां चल रही तो 5 से 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो आपका डॉन कहलाएगा। तो शी इज ऑलवेज वेक अप बिफोर डॉन। नेक्स्ट है आपका टू, यूज्ड व्हेन सेइंग द टाइम, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, हम टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे इट इज 20 to 6, तो इनके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा पास्ट, इसको भी टाइम को बताने के लिए यूज करते हैं हम, जैसे 5 past 10, तो इनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका टू का एक और यूज है अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक, मार्किंग एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमने क्या किया है, एक मार्किंग एंड बना लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज ओनली 2 weeks टू क्रिसमस, मतलब क्रिसमस के लिए कितने दिन बचे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं। इट इज ओनली 2 weeks टू क्रिसमस। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टाइम तक या एक मार्किंग एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम तक हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम।
तो फ्रॉम का यूज होता है यूज्ड टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसका टाइम बताने के लिए हम इसका फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 9:30 to 6 ट्यूसडे टू संडे, मतलब म्यूजियम ओपन रहता है कब, 9:30 से 6 के बीच में, मंगलवार से लेके रविवार तक। तो ये आपका फ्रॉम का यूज होगा। फ्रॉम मतलब ये क्या बता रहे हैं हम, एक टाइम बता रहे हैं कि 9:30 पे ये स्टार्ट होता है और 6 बजे ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट है टिल या अंटिल, दोनों का यूज एक ही होता है, एक जगह हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अप टू। अब जैसे देखिए वी वेटेड टिल 6:30 फॉर यू, देखिए 6:30 जो होता है ये होता है आपका 6:30। अब इसको मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। वी वेटेड टिल 6:30 फॉर यू, मतलब मैंने आपका 6:30 बजे तक इंतजार किया, या वी वेटेड अंटिल 6:30 फॉर यू। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम की। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हालांकि प्रीपोजिशन का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लें कि ये आना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जैसे ये इस घड़ी में 6 बजे हैं तो हम बोलते हैं 6 बज गए हैं, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स 6 o'clock। नेक्स्ट 6:05 यहाँ पे हो गए हैं तो इसको बोलेंगे इट्स 5:06। मतलब इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 6:30 है, मतलब 6 किस क्या हो गया, पुराना हो गया। कितना पुराना हो गया, 5 मिनट पुराना हो गया, मतलब 6:05 हो गए। नेक्स्ट 6:15 यहाँ हो रहे हैं तो इट्स 6:15, मतलब 6 क्या हो गया है, पुराना हो गया। कितना पुराना हो गया, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब घड़ी के हिसाब से क्वार्टर मतलब क्या हो जाएगा आपका 15 मिनट, क्योंकि हम घड़ी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, मतलब 15-15 मिनट की घड़ी में 4 आपके क्वार्टर होते हैं। तो इट इज 6:15, मतलब इसको हम बोलेंगे 6:15 हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज 6:30। अब यहाँ पे देखिए हाफ मतलब 6:30, 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6:30। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे 6:30 को ऐसे, तो 6:30। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे पास्ट की, क्योंकि 6 आपका यहाँ पे गुजर गया है, ठीक है। अब 6 बजे से लेके हम 6:30 बजे तक का हमने टाइम देखा है। अब अगर मैं बात करता हूँ ये जो ये मिनट का जो हैंड है, अगर ये मिनट का हैंड यहाँ पे आ जाए 35 पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज 35:06। 40 पे आ जाए तो इट इज 40:06। लेकिन अगर हम इसको 7 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये भी तो बोलते हैं कि 7 बजने में 20 मिनट की देरी है, 7 बजने में 25 मिनट की देरी, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं इट्स 25 to 7, मतलब 7 बजने में 25 मिनट की देर है। तो इस तरीके से हम इस टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टू का यूज हम जब करेंगे जब हम फ्यूचर के टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट का यूज हम जब करेंगे जब हम पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसे इट इज 6:45, मतलब 7 बजने में 15 मिनट है। इट इज 5 to 7 और फिर इट इज 7 o'clock। तो ये था आपको टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये प्रपोजिशन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इट्स 6:30। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, फ्रॉम होगा, अंटिल होगा, बाय होगा, जो भी टाइम से रिलेटेड आपके प्रपोजिशन उनमें से कोई भी वो आपको रख देंगे, फिर आपको सही चूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बाय, प्रोपोजिशन बाय। बाय मतलब होता है नॉट लेटर देन, एट और बिफोर। मतलब देखिए शी हैड प्रोमिस्ड टू बी बैक बाय 5 o'clock, मतलब उसने 5 बजे से पहले वापस आने का प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहाँ यूज कर रहे हैं, बाय 5 o'clock। तो इस तरीके के जो टाइम होते हैं, मतलब पहले बताने के लिए, क्यों क्या बता रहे हैं, 5 बजे से पहले आने का प्रॉमिस किया था। अब वो आई चाहे नहीं आई वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन यूज होगा आपका बाय। तो दोस्तों ये थे आपके प्रोनाउंसिएशन विद एग्जांपल्स, और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज में आगे तभी कंटिन्यू करूंगा जब मेरे हिसाब से इस वीडियो पे मुझे 100 में से 20 से 30 लाइक्स मिल जाएंगे। इसलिए आप दोस्तों इन वीडियोस को शेयर करें, अगर लोगों को पसंद आते हैं तो फिर मैं इंग्लिश की पूरी सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे ग्रामर्स और एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। इवन व्यापम का या एसएससी का या किसी भी एग्जाम का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंग्लिश का, मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा। और मुझे नहीं पता मैं इंग्लिश कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको ही जज करना है, आप ही मुझे कमेंट करके लाइक करके बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, और थोड़ा मेरा भी फायदा होगा और आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। और आपने चैनल को डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं www.youtube.com/c/nseducation।
इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, एनएस एजुकेशन के नाम से ही आपको मिलेंगे। और टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है जहाँ पे मैं पीडीएफ फाइल्स नोट्स वगैरह की शेयर करता हूँ, जब भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं मैं नोट्स शेयर करता हूँ यहाँ पे, और इसको आप जरूर फॉलो करें। आपको फॉलो करने के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और सर्च करना है वहाँ पे @NS Education, तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे और आप वहाँ पे अभी तक जितनी भी फाइल्स मैंने शेयर करी हैं वो सारी फाइल्स आप वहाँ पे खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।